बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 दिसंबर है और बुध का दिन है और बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले बड़े एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, क्योंकि इस वाक़े को पहले कुछ और कहा गया। एक FIR भी दर्ज हुई कि मे भी जो है ये वाक़या किसी ने मारा है, कत्ल हुआ है, लेकिन बाद में ये वाक़या कुछ और कहा जा रहा है। इस वाक़े के हवाले से अभी भी कोई चीज़ उस तरह क्लियर नहीं है। ये दो बहनें हैं जिनकी उम्र जो है वो 17 से 19 साल के दरमियान है। इन दो लड़कियों के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, इसमें वाक़या नज़र क्या आ रहा है, और जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं वो इस वाक़े के हवाले से क्या बता रहे हैं, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। पुलिस को इत्तला मिलती है, ये जो FIR है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इस वाक़े जो रिपोर्टर्स ने मुझे बताया वो आपको बता देता हूँ। वक़ूआ है जी, तारीख़ वक्त वक़ूआ है जी 11 बजे और 20 दिसंबर की डेट लिखी हुई इसके ऊपर। और जनाब इसमें जो FIR काटी गई है वो पुलिस की मदयत में कत्ल 302 की FIR काटी गई है। और इसमें मोहम्मद यासीन SI हैं, वो क्या लिखवाते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब अली SHO थाना कंट नॉर्थ कैंट लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। बकार सरकार मौरूज़ हूँ कि इस वक्त मैं माँ ज़हीर अहमद SI रमज़ान फलाना और बसिलसिला गश्त बसवारी गाड़ी नंबर सरकारी जूड़े पुल या जोड़े पुल है चौक मौजूद हूँ कि बज़रिया सोर्स इत्तला मौसूल हुई कि D ब्लॉक सूतर मिल वाली गली अल-फैसल टाउन में किराया पर रिहायशी मुसम्मे मोहम्मद लतीफ़ के घर दो नौजवान लड़कियों की डेड बॉडीज़ मौजूद हैं। और ये इत्तला पाकर मैं माँ हमराइयाँ मकान आज़ा मोहम्मद लतीफ़ पहुँचा तो दरियाफ़्त पर मरने वाली लड़कियों की नाम किरण और जो है उसके अलावा मरियम ये मालूम हुए, और ये फ़लाँ इसी जगह के रिहायशी हैं, और जिनकी अमवात के मुताल्लिक़ जो है वो कहते हैं वारसान जो है अहल खाना कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। मज़ीद वक़ूआ की बाबत मौका पर बज़रिया वायरलेस PF जो फोरेंसिक लैब वाले होते हैं उनको बुलाया, और जो है हर दो कस की डेड बॉडीज़ को बहिफाजत ज़हीर अहमद ASI बराए पोस्टमार्टम जो है वो डेड हाउस जनरल अस्पताल भिजवा दिया गया। लिहाजा इसकी किरण और जो मरियम है इनका जो है नामालूम वजूहात की बुनियाद पर कत्ल नाहक करके ज़्यादती की है, लिहाजा इस्तग़ासा हाज़ा करके ज़ेर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। बहरहाल ये जो है पुलिस की मुद्दत में FIR काटी गई और कहा गया कि ये जो है किसी ने इनको नाहक मार दिया है पुलिस ने, क्योंकि डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी थी। पुलिस को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि असल मामला है क्या, लेकिन पुलिस ने बाद में जो पता किया वो जो है बड़ा अफसोसनाक है। पुलिस ये कहती है कि जी हमने इसको हर एंगल से चेक किया है, हर मामले से चेक किया है, लेकिन कि किसी सूरत भी जो है वो हमें नहीं लगा कि किसी ने खुदा न खास्ता किसी को इनको कत्ल किया है। घर वाले जो है वो हमें सही नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने इसको कहा कि ये जो है इन लड़कियों ने अपनी जान खुद ली है, ये जो है इस तरह का कत्ल का कोई केस नहीं है। बाद में जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं उनकी जो पुलिस से बात हुई और घर वालों से मज़ीद जो तफ्तीश की पुलिस ने, तो पता ये चला कि इनमें से एक लड़की ने, जो एक बहन है, उसने कसूर में, अब आप हैरान कुन है, ये भी समझ नहीं आ रही इस चीज़ की भी, क्योंकि मैं इसलिए इसको पुरस्कार भी कह रहा हूँ और अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। एक तो ये कहा कि इनमें से एक बहन ने जो है वो कसूर शहर में जो है वो अपनी जान ली और फिर उसकी बॉडी घर ले आई गई। फिर जब उसकी बॉडी घर आ गई तो उसके बाद जो छोटी बहन थी या दूसरी बहन थी, उसने उसके गम में कि जी इसने ऐसा क्यों किया है, उसने ये काम किया है, जो पुलिस बता रही है या जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन ये भी जो है कहना यही है कि जी ये इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन ये भी मुझे जो लग रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, वीडियोस करता हूँ, हमारे सामने FIRs आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको देख के मैं अंदाज़ा हो जाता है कि मामला है क्या। बताया जा रहा है कि जिनके घरेलू हालात ठीक नहीं थे और परेशानी थी और ये था और वो था, और कसूर में जो है एक देखी और फिर उसके बाद दूसरी ने घर पे की। वालिदैन जो है वो पहले पुलिस को कहते रहे हमें तो कोई पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, ये तो बस हमने देखा। तो फिर उसके बाद पुलिस उनसे पूछती तो फिर कोई और बात करते, फिर कोई तीसरी बात करते, लेकिन पुलिस ने बाद में जब इनसे इन्वेस्टिगेशन किया तो पता ये चला है कि असल में इन दोनों ने अपनी जान खुद ली है। और क्योंकि
ये मामला ऐसा बन गया था कि पुलिस को पहले शुरू में समझ नहीं आई। जो मैंने पूछा कि जी एफआईआर फिर इसकी क्यों करवाई गई है 302 की, तो उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर बात है पुलिस ये सारा मामला शुरू में इन्वेस्टिगेट हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए पुलिस ने कुछ वर्षा के बयान के हवाले से और कुछ जो है पुलिस ने ख़ुद अपने उसमें ये मुद्दत में जो है एफआईआर करवाई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसके हवाले से ख़बर चली थी और कहा जा रहा था कि मामला कभी सोशल मीडिया पे कुछ लिखा जा रहा था, कभी कुछ लिखा जा रहा था। तो मेरे पास ये ख़बर आई थी, मैंने कहा ज़रा इसकी चीज़ें चेक कर लूँ, मुझे ये कंप्लीट चीज़ें पता चली हैं। तो इसको अभी तक पुलिस ने ये मसला हल कर दिया है। उन्होंने पोस्टमार्टम करके वर्षा के वाली लाशें कर दी, उन्होंने दफना भी दी, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी तक जो है ये मामला अभी तक मुअम्मा ही है कि असल में इनके साथ वाक़या पेश क्या आया। लेकिन पुलिस ने ज़ाहिर फ़ाइल बंद कर दी है। अब उन्होंने कहा है कि जी ये इसी तरह हुआ है कि जी दोनों बहनों ने अपनी जान खुद ली है और किसी का और लेना देना नहीं है। तो ये वाक़या है जी। और कहा यह जा रहा है कि मामला जो है वो परेशानी का जो था कि जी घरेलू हालात ठीक नहीं थे। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम करे। बहुत इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब जो है इसको मैं तो ये समझता हूँ कि मज़ीद इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना सादा लग नहीं रहा जितना बताया जा रहा है। और ये होना कि जी कसूर में एक का होना, फिर वापस इधर आ जाना और फिर दूसरे का होना और फिर खामोशी अख्तियार करना और फिर पुलिस का ये लिखना कि जी हम गश्त के ऊपर थे और हमें सोर्स से इत्तला मिली कि फ़लाँ जगह पे 2 बॉडीज़ मौजूद हैं, फिर हम वहाँ पहुँच गए, बॉडीज़ को वहाँ से रिकवर करना और फिर पहले पुलिस का एक एफआईआर काटना कि जी किसी नामालूम ने किया और फिर उसके बाद ये सामने आना कि खुद मारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ जो सवालिया निशान ज़रूर हैं। जो नौजवान 2 बच्चियाँ जिनकी जो है उम्रें अभी 17 से 19 में आपको बता चुका हूँ, अगर उनके साथ ये हुआ है, ख़ुद किया है या किसी ने किया है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए और उम्मीद है पुलिस इसको मज़ीद बेहतर इन्वेस्टिगेट करेगी और पता करेगी कि जी वाकई क्या इनके साथ ये ख़ुद इन्होंने किया है या कोई और मामला है। इसकी तह तक जाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल इंशाअल्लाह इसी तरह के मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपको ज़रूर इसके हवाले से बताएंगे। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो और अल्लाह जो है वो सबको खैर वाफ़ियत से रखे। आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे वीडियोस अपलोड होती हैं, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हूँ। अगर आप मुझे वहाँ कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो वहाँ भी ज़रूर दिया करें और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जो है वो रब्ता करके जो है वो अगर कोई फ़ीडबैक देना हो तो आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। कोई भी अगर कमेंट्स में व्हाट्सएप नंबर मांगता है तो मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।